Welcome students. Today we will start chapter 3 matrices. Matrices is the plural of matrix. तो सबसे पहले मैट्रिक्स जानना है कि मैट्रिक्स होती क्या है. तो मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of numbers or functions. अगर हमें नंबर्स दिए हैं या फंक्शंस दिए हैं, अगर उनको रेक्टेंगल की शेप में हम अरेंज कर लें तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, नंबर्स दिए थे हमने, इसको रेक्टेंगल की शेप में हमने अरेंज कर लिया तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. क्लियर? एंड दीज आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और एंट्रीज. ये क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे या इसकी एंट्रीज कहलाएंगे. हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज रो एंड वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कॉलम. तो दिस वन इज रो 1 and this is row 2 and this is row 3 and same here, this is column 1, column 2, column 3 and this one is column 4. Clear? इसके बाद ऑर्डर. Order of a matrix. Order of a matrix, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m by n. If a matrix having m rows and n columns, then the order is m by n. ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम किसी मैट्रिक्स का? रो बाय कॉलम. जितनी उसमें रो हैं बाय जितने उसमें कॉलम्स है. ले लेते हैं, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 A2n. बीच में हमको एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, ठीक है. एक हमने जनरल रो ले ली AI1 AI2 डॉट 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 AIJ AIN. AM1 AM2 डॉट 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 AMJ और AMN. लुक हियर, देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो रो को डिनोट करता है, सेकंड कॉलम को. तो ये क्या है? जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का जेथ एलिमेंट, फर्स्ट रो का एनएफ एलिमेंट. एन रोज हैं. कितनी रोज हैं? एन रोज हैं. 1 2 3 डॉट 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 एन रोज. और कॉलम कितने हैं? एन. 1 2 3 डॉट 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 एन. तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m by n. ठीक है, ये कोई हमारा जनरल एलिमेंट है बीच में. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा. यहाँ पर जो आई है, आई लाइन है, क्लियर. तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स. अब जैसे नाम से ही जाहिर है, कॉलम मैट्रिक्स मींस जिसमें केवल एक ही कॉलम हो. ठीक है, जैसे हमने लिया वो 1 2 3 4. दिस इज कॉलम मैट्रिक्स. एंड इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे इसका? कितनी रो है इसमें? 1 2 3 4. कॉलम 1, इसका ऑर्डर हो गया 4 by 1. तो कॉलम मैट्रिक्स मीन्स in which only one column, there is only one column.
सेकंड है रो मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से ये रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे 1 3 5 7, दिस इज रो मैट्रिक्स और इट्स ऑर्डर इज 1/4, 1 रो 4 कॉलम्स। क्लियर? थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इस नाम से क्लियर हो गया होगा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज 3/3 और वी कैन से इट्स ऑर्डर इज 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में वैसे भी कह सकते हैं, जैसे कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब क्या है, उसका ऑर्डर 3/3 है, या उसका ऑर्डर n है, तो इट मीन्स उसका ऑर्डर n/n। नाउ नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो हमने पीछे किया अभी, इसे 1 2 3 4 5 0 1 3 7, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। जो मैंने ये मार्क किया है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब भी हम कहीं डायगोनल की बात करेंगे इट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक वर्ड जुड़ गया इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all non-diagonal elements, in which all non-diagonal elements are 0, which all non-diagonal elements are 0, मतलब जो डायगोनल को छोड़कर, जैसे this is called diagonal matrix. So diagonal matrix, a square matrix in which all non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements, diagonal को छोड़कर, principal diagonal, वो सारे क्या हो? 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं diagonal matrix. इसके बाद आता है scalar matrix. Scalar matrix और डायगोनल मैट्रिक्स, अब कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल तो स्क्वायर तो होगी, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स और साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ, या ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो तो उसे बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमने लिया सपोज 7 7 7 एंड ऑल आर जीरोज, तो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेम होनी चाहिए, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, तो इट इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर आ गया तो डायगोनल भी हो गई, स्क्वायर भी हो गई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर भी होगी, डायगोनल भी होगी और स्केलर तो है। स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1।
हर एक एलिमेंट क्या हो जाए स्केलर मैट्रिक्स में, अगर 1 हो जाए डायगोनल एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स डायगोनल वाले स्केलर मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल्स के सभी एलिमेंट्स 1 हो जाएं, 1 1 1, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट्स ऑर्डर इज 3 by 3, इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं I3 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर I2 लिखा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसके बाद नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स इन विच ऑल एलिमेंट्स या ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। ये भी है एक एक ले, ये भी नल मैट्रिक्स है। इट्स ऑर्डर इज 2 by 3, इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। तो अगर सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएं तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स सपोज ए और बी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, तब हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल हैं। हमने एग्जांपल ले लें, हमने एक लिया 1 2 ए ले लिया हमने, सी ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ 3 मैट्रिसेस हैं। लुक हियर, ए का ऑर्डर क्या है हमारा 2 by 2, इसका ऑर्डर है 3 by 1, 3 रोज 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 by 2। अब कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है इसमें, देखो ए और सी का ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3, इसका भी 3 है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5, इसका भी 5 है। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1, इसका भी 1 है। तो हियर ए इज इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए किसके इक्वल होगा सी के इक्वल होगा। तो आज हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी जब उनके ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस। ओके, थैंक यू।